देखिए, पहली बात तो यह है कि जहां भी दुनिया में, पाकिस्तान में जहां कहीं भी कोई ऐसा वाकया होता है, सबसे पहले जो उसकी सिक्योरिटी के लोग होते हैं ना जी, खासतौर पे SHO, SP और IG, उसको गिरफ्तार किया जाता है या उसके ऊपर इंक्वायरी की जाती है, सस्पेंड किया जाता है। तो सबसे पहले तो वहां से शुरू होना चाहिए ना कि जनाब आप कहाँ थे उस वक्त। मेरे घर में डाका पड़ जाए तो पहले चौकीदार को पकड़ते हैं ना कि भाईजान ये किधर था, भाई ड्यूटी पे नहीं था। तो हर बात है, वहां से शुरू होना चाहिए। और तौहीन अदालत वालों को भी कहा, पाकिस्तान में अभी तक कुछ भी नहीं, मैं और आप सोचते रहते हैं बस ठीक है, वक्त आएगा तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो है ना, ये आखिरी फैसला करती होती है, पूरी दुनिया की तारीख से कहती है। जितने भी कुव्वत वाले लोग होते हैं ना, मुख्तसर होते हैं थोड़े से, और हर पब्लिक की एक कुव्वत बर्दाश्त होती है, और मुझे लगता है पाकिस्तान के लोगों की कुव्वत बर्दाश्त आ चुकी है। और ये सब इमरान तो गए हुए 121 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, कोई खबर नहीं है कि वो जिंदा भी हैं या नहीं, अल्लाह उनको सलामत रखे। लेकिन सर, ये हो क्या रहा है सहाफियों के साथ? आज उनकी वजह से सहाफी बोल नहीं पा रहे, ये आप क्या समझते हैं इस चीज को? देखिए, सहाफियों के साथ हुआ ये है कि सहाफियों को गुज़श्ता 20 साल से जो बोलने वाले बड़े बड़े सहाफी थे, उनको उन्होंने बड़ी बड़ी तनख्वाहें दे के अपने काबू में कर लिया। अब वो समझते हैं कि 50 लाख रुपए की नौकरी जाएगी, 30 लाख की जाएगी, घर जाएगा, बच्चे जाएंगे, गाड़ी जाएगी। तो कॉर्पोरेट कल्चर ने उनको खरीद लिया हुआ है। उनकी जो है कॉस्ट ऑफ डिफेक्शन जो है ना, वो बहुत हाई हो गई है। जब साफी लेता था ना 1000 रुपया, वो कहता मैं रेडी लगा के कमा लूंगा, वो बाहर मैदान में आ जाता था। असल मसला यही हुआ है कि जो मेन एंकर्स हैं, अब देखें, मैं पूरे पाकिस्तान में बैन हूँ ना, मैं किसी टीवी पे आ सकता हूँ ना मैं किसी अखबार में लिख सकता हूँ। तो उनको पता था कि मैं सेक्रीफाइस कर गया, जो सेक्रीफाइस करेगा उसको बैन करेंगे। और दूसरा ये हुआ है कि हमारा मीडिया जो है ना, ये या घी बेचने वाले का है या प्रॉपर्टी बेचने वाले का है या ये उसका है अपना तालीमी इदारे चलाने वाले का है। हमारा मीडिया जो है वो लिखने वालों को तो है ही नहीं, ना बोलने वालों का। सर, पॉलिटिकल फ्रंट पे 2 सवालात हैं जो सबसे ज्यादा जिन पे बहस हो रही है कि मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे या नहीं, और जेल में बंद इमरान खान साहब जिलावतनी कबूल करेंगे या यहीं रहेंगे। देखिए, इमरान खान ने तो इनकार कर दिया है, हमारी जहां तक इत्तला है। उसकी एक बुनियादी वजह है कि इमरान खान जिलावतनी कबूल करके क्या करेगा। इमरान खान ने जिंदगी के अंदर जो कोई एक आदमी अचीव करना चाहता है वो कर लिया है। वज़ीर आज़म के बाद आप उसको अल्लाह ताला की कुर्सी पर तो बिठा नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि इमरान खान की सियासी जिंदगी को माइनस कर दें, फिर भी उसके बाद बहुत कुछ है। उसके बाद क्रिकेट है, उसके बाद शौकत खाना में, बाकियों के बाद तो सियासी जिंदगी है। तो उसके लिए तो इस वक्त खोने के लिए कुछ नहीं। नवाज शरीफ साहब का मसला यह है कि नवाज शरीफ साहब का और इमरान खान का फर्क यह है कि नवाज शरीफ साहब खुद आना इसलिए चाहते हैं कि अपने बच्चों का मुस्तकबिल सेव करें सियासत के अंदर। इमरान खान को सियासत के अंदर बच्चों का मुस्तकबिल सेव नहीं करना। तो वो इस वक्त नवाज शरीफ साहब का मसला ये है कि वो जो असल अंदर की जंग ये है कि वो समझते हैं कि मेरी पार्टी मुझे गिरफ्तार करवा के मुझे मजलूम का कार्ड खेल के इलेक्शन लड़ना चाहता है, और वो गिरफ्तार नहीं होना चाहता। नवाज शरीफ साहब का फौज के साथ जो बयान का होता है ना मसला, वो बिल्कुल एक रूठी हुई बीवी वाला होता है। आज दे दिया फिर राजी हो गए, फिर दे दिया फिर राजी हो गए, उनका चलता रहता है। आज मना के ले जाएंगे तो फिर अच्छा जिंदगी गुजर जाएगी, जब जरा सा मसला हुआ तो कहा मेरा खामद बड़ा जालिम है। तो उनका मसला वही है, उनको सीरियस नहीं लेना चाहिए। सर, बार बार सुनते हैं कि जी डिफाइनिंग मोमेंट है, और इमरान खान भी अवाम को कहते रहे कि बाहर निकलना है, बाहर निकलना है। माजी में भी तहरीकें चलती रही हैं, तो अब क्या वाकईतन ये डिफाइनिंग मोमेंट है या अवाम वो बात समझ चुके हैं, कुछ सियासी शऊर आ चुका है कि कोई हतमी इनकलाब या कोई हतमी तब्दीली इस मुल्क में आ जाए? आप आज़ादाना तरीके से ये कैमरा लेके या ये मोबाइल लेके गवादर से गिलगित तक ट्रैवल करें और आप राय लें लोगों की, क्या राय है आज के हालात के मुताबिक। अगर कोई आपको बगैर किसी पार्टी वाले के, ना PTI को देखें ना उसको देखें, बगैर आम आदमी को जो उसको पूछे तुम कैसे हो, तुमने 5 साल पहले कैसे थे, तो वो यकीन कहेगा कि मैं बहुत बुरे हालात में हूँ। और यकीनन पाकिस्तान के बारे में जितने इस वक्त लोग सोचते हैं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में, पाकिस्तान के हालात, इससे पहले नहीं सोचते थे। अल्लाह का एक उसूल है, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। हम उसकी कौम की हालत नहीं बदलते जब तो खुद नहीं बदलना चाहें। पाकिस्तान की कौम ने इस वक्त सोच लिया हुआ है और सोच में है कि वो बदलना है। अब ये निकलते कब हैं, ये एक वक्त होता है। देखें, अवाम की हालत उस आतिशफ़शां पहाड़ की तरह होती है, उसके नीचे लावा पक रहा होता है, ऊपर बाग फूल लगे होते हैं, लोग कुर्सियां रख के चाय पी रहे थे, अचानक जो है नीचे से फट पड़ता है। और वो हमने देखा है, 77 में देखा है, 69 में देखा है, 71 में देखा है।
बहुत बुरी तरह लोग उठे थे, आज भी उठेंगे। लेकिन एक बात है, उस वक्त हुआ यह था कि मिलिट्री टेक ओवर करके हालात ठीक हो गए थे। अब कौन करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल आपको क्या लगता है कौन करेगा? अवाम खुद करेंगे। अब अवाम पर फैसला। आवाम को लीडर भी तो मिलना चाहिए सर। देखिए एक बात बताऊं, अवाम खुद उठते हैं, लीडर अल्लाह अता करता है। 5 साल और ईरानी कौम ना उठती, खुमैनी की कब्र का भी किसी को पता नहीं था। उसी फौज जाना था इराक में, कौम पहले उठती है, अल्लाह ताला लीडर अता करता है। अच्छा सर, ये भी बता दें कि इमरान खान ने भी जनरल बाजवा के एक्सटेंशन में उनका भी बड़ा रोल था और उन्होंने एक जद्दोजहद की थी और इन सारे मामलात को सिविल अस्करी मामलात को समझते थे। लेकिन हम उनके दौरे हुकूमत में सुनते रहे जी 1 पेज है, 1 पेज है। तो आपको लगता है कि ये उनको इतने इख्तियारात देना, फिर एक्सटेंशन दे देना, ये इमरान खान की सबसे बड़ी गलती थी कि उनके पास मौका था कि वो हकीकी जमहूरियत या हकीकी आइन और कानून की बालादस्ती लेकर आते, लेकिन वो नहीं ला सके। देखिए, इमरान खान साहब के पूरे टेन्योर में मैं उनका एक नाकद रहा हूं और मुझे रहना भी चाहिए था। एक अच्छा मुखलिस किस्म का जो आपका दोस्त होता है या वो बताता है कि आपने गलती कहाँ से की। आईना क्यों अच्छा लगता है कि वो बताता है कहाँ तुम्हारा ऐब है, उसको ठीक करो। मैं हमेशा नाकद रहा। इमरान खान के पहले दौर को मैं एक इंटर्नशिप का दौर कहता हूँ कि वो एक इंटर्न थे, उन्होंने सीखा। इमरान खान जिंदगी में कभी पटवारी के दफ्तर में भी नहीं गया होगा, कभी तहसीलदार के पास भी नहीं गया होगा, कभी SHO के पास से, जबकि उसके मुखालफ जितने भी लोग थे, खा वो जरदारी था, नवाज शरीफ, ये तो पटवारियों को, इनकम टैक्स अफसरों को, तहसीलदारों को रिश्वतें ले लेके आगे बढ़े थे। तो इनको तो सारा कुछ पता था, तो उसको नहीं पता था। लेकिन अब मुझे लगता है कि उसको अंदाजा हो गया है। सर एक क्वेश्चन है, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, ठीक है सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस निज़ाम को उसने बदलने की कोशिश की है, आपको लगता है कि वो निज़ाम अवाम उस निज़ाम को टेक ओवर करेगी? क्योंकि जो शऊर इमरान खान ने लोगों को दिया है वो पिछले 70 ईयर्स में नहीं दिया। आई एम द पार्ट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है। और मुझे ये नहीं समझ आती कि जो बाहर से एम्बेसडर्स बैठा हुआ है, अमेरिकन एम्बेसडर्स बैठा हुआ है, वो आपके अदारों की इंस्पेक्शन कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। इनकी इतनी फॉरेन इन्वॉल्वमेंट है इस सिस्टम में, तो आपको क्या लगता है कि ये अवाम जो है जब निकलेगी तो सिस्टम को ब्रेकअप कर सकेगी? देखिए, एक बात बताऊं आपको, मैं चूंकि सिविल सर्विस में रहा हूं, मैंने अमेरिकन एम्बेसडर को इतना मायूस नहीं देखा। अमेरिकन हमेशा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का कंधा इस्तेमाल करते रहे, इस वक्त खुल के आना पड़ गया। इसका मतलब वो शिकस्त खा चुके हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया जी। और ये मकबूल साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी इंटेलेक्चुअल बात की इन्होंने कि अगर आवाम जब तक नहीं निकलेगी तो मेरा ख्याल नहीं है कि इनकलाब आ सकता है। और इनकलाब की एक सूरत यही है कि आवाम निकले, अपने लीडरान को छोड़कर अपने हक के लिए निकले। जो बिलों पे जुल्म हो रहे हैं, जो पाकिस्तानी आवाम पर एक कह लें कि आप पहाड़ टूट गया है, लाकानूनियत आ चुकी है, कानून नहीं सुन रहा, और ये मकबूल जान के मुताबिक आवाम को निकलना होगा। खुमैनी की कब्र नहीं ढूंढ पाया था कोई भी जब तक इनकलाब नहीं निकला। तो इनकलाब निकलेगा तो तभी पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का इंसाफ और पाकिस्तान खुद मजबूत होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।